वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। आज जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में 16 तारीख को, उसके थर्ड शिफ्ट का रीजनिंग का सॉल्यूशन करा रहे हैं। और पहले जितना भी हुआ था 16 का फर्स्ट सेकंड करा चुके हैं। आप जो लोग सीजीएल का फॉर्म भरे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो जा कर के देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और 13 तारीख वाला भी करा चुके हैं। तो ठीक, क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 16 है और 12 है, 32 है। तो 16, 12, 32 में जो रिलेशन है, उसी तरह से ये चारों ऑप्शन में किसी एक में उसी तरह का रिलेशन होना चाहिए। तो 16, 12 और 32। 16 देखिए एक तरह से स्क्वायर है, किसी का 4 का स्क्वायर है। फिर 16 दूनी 32 हुआ। तो इस तरह से देखते हैं ऑप्शन में इस तरह से कोई बैठ रहा है कि नहीं। ये 36 है, यानी 6 का स्क्वायर है, लेकिन 6 से 2 मल्टीपल करते हैं 36 में तो 72 आता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा और कोई तो बैठ नहीं रहा है, तो ये रिलेशन नहीं बैठ रहा है। तो दूसरा तरीका देखते हैं। तो क्या था पहला, 16 से 12 बनाया, तो यानी कि ये 16 को 4 से डिवाइड किया है और मल्टीपल 3 किया, तो आ गया 12। और फिर 12 को 3 से गुना किया है और फिर -4 किया, यानी कि 32 आ गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन का देखते हैं इस तरह से बैठ रहा है कि नहीं। तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे और मल्टीपल 3 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, नौतिया, ये कट रहा है, नौतिया 27 ये आ रहा है। ये दूसरा देखते हैं, 27 मल्टीपल 3 -4, 27 या 81 होता है। 81 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस तरह से रिलेशन में बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो देखते हैं किस तरह से बन रहा है डायग्राम इसका। फर्स्ट है, सभी नर्तक प्रतिभाशाली है। सभी नर्तक, ये पूरा नर्तक है, आंसर लिखें। वो पूरा क्या है, प्रतिभाशाली है, इसे पी लिखते हैं। फिर आगे क्या कहा, कुछ लड़कियां नर्तक है, यानी कि जो ये नर्तक एन से लिखें, इसका कुछ भाग लड़कियां हैं। ठीक, तो निष्कर्ष में क्या निकल रहा है, कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली है, यानी कि जो एल से लिखे हैं वो कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली, यानी कि पी वाला में आ रहा है एल, लड़कियां जो एल है ये पी में आ रहा है, तो कुछ ही बोला था तो कुछ होगा ही, तो फर्स्ट सही है। सेकंड देखते हैं, सभी प्रतिभाशाली लड़कियां हैं। तो सभी प्रतिभाशाली, ये पी जो जितना है उतना तो ये लड़की नहीं है पूरा, एक कुछ ही भाग नर्तक की थी तो पी का हो गई थी, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाएगी, तो यानी कि सेकंड नंबर गलत है। थर्ड वाला देखते हैं, सभी लड़कियां प्रतिभाशाली है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सभी लड़कियां अंदर पी के अंदर तो नहीं है, बाहर है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यानी कि फर्स्ट सिर्फ सही है, फर्स्ट निष्कर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछ रहा है, जब संख्या x को उसकी अगली संख्या से गुना किया जाता है तो गुणनफल 1260 प्राप्त होता है। जब संख्या x को संख्या में, यहाँ पर बाई होगा, बाई में जोड़ा जाता है तो योगफल 106 प्राप्त होता है। संख्या बाई का मान ज्ञात करें। तो क्या कहा, जब संख्या x उसकी अगली संख्या से गुना किया जाता है तो 1260 हो जाता है। तो अगली संख्या यानी कि जैसे कि 5 है तो 6, 5 गुना 6 यानी 30 आया। तो अगर 5 का स्क्वायर हम करते हैं तो उसके आसपास आ गया अंक, अक्षर, जैसे कि
6 5 30 हो रहा है तो स्क्वायर 5 का किए तो 25 आया। वैसे ही क्या करेंगे, 1260 के नज़दीक कोई किसका स्क्वायर होता है, 1260 के नज़दीक तो 35 का होता है। 35 का कितना होता है, 1225, तो यानी कि 35 और 36 को मल्टीपल करेंगे तो 1260 आ जाएगा। तो संख्या x 35 हो गया। और फिर क्या कहा, जब संख्या x को संख्या y में जोड़ा जाता है तो 106 हो जाता है। तो 106 x प्लस y का मान हो गया 106। तो 35 तो x का मान है तो इसमें घटा देंगे 35, तो y का मान आ जाएगा कितना हो गया 1, यानी कि 71। y का मान ही पूछ रहा था, तो किस में, ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछ रहा है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में एंड को इस तरह से लिखा है और नॉर को इस तरह से लिखा है। तो हमें पूछ रहा है बट को कैसे लिखेंगे। तो एंड है AND, इसको C लिखा है, A को C लिखा है, यानी कि 1 से 3 हुआ है, यानी कि 2 बढ़ा है। फिर L और P है, N को L और P लिखा है और D को F लिखा है। तो इसमें क्या किया है, L M को छोड़ा है, फिर N हुआ है। फिर इसमें क्या किया है, P को, फिर M N हुआ, O को छोड़ा, फिर P लिखा है। तो वैसे ही इसमें करते हैं बट में BUT। और नॉर में भी देखिए N था, O को छोड़ा, फिर P हुआ, और M लिखा, M में N को छोड़ा, फिर O हुआ। तो B में B के बाद C होता है, C के बाद D, यानी कि C को छोड़ा D हुआ। फिर S होगा, यानी कि S के बाद T छोड़ेगा तो U होगा, और U के बाद V, यानी कि U V छोड़ा तो W हुआ, और T के बाद V, यानी कि 20 था, फिर 22 हुआ V का, 2 बढ़ा। जैसे कि ये 4 था, ये कितना हो गया 6, F का 6। तो DSWV किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर 4 में, तो 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछ रहा है, नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत वर्ण को चुनना है। यानी कि ये तीनों 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 एक समान है और एक अलग है। तो देखते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। B है तो B का कितना होता है 2, I का 5, 8, फिर 11 है। फिर Q का 17, 20, 23 और Z का 26, N का 14, 16, 19 और फिर क्या लिखा है 22, यानी V, और X का 24, 1, 4 और 7। तो देखते हैं किस तरह से लिखा है। ये देखिए 2 से 5 हुआ है, यानी कि +3 हुआ है यहाँ पे, और फिर 5 से 8 हुआ है, इसमें भी +3 हुआ है, इसमें भी +3 हुआ है। इस अगला ऑप्शन में देखिए 17 से 20 हो गया, इसमें भी 3 हुआ है, 20 से 23 हुआ, इसमें भी 3 बढ़ा है, और 23 से 26 इसमें भी 3 बढ़ा है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड समान हो गया। और थर्ड ऑप्शन में देखिए 14 से 16 हुआ, यानी कि +2 हुआ है, फिर +3 हुआ है, 16 से 19, फिर इसमें प्लस, यानी कि ये सेकेंड थर्ड ऑप्शन है जो ये 14 से 16, यानी कि ये डिफरेंट हो गया, तो यानी कि ये अलग हो गया। ये 24 से 1 हुआ, यानी कि इसमें भी 3 बढ़ा है, और 1 से 3, यानी कि 3 इसमें भी बढ़ा है, इसमें भी बढ़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 तीनों से अलग है।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या पूछ रहा है, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत युग्म का चयन करें। यानी कि ये 4 ऑप्शन है, चारों में से 3 एक समान है और एक अलग है। तो किस तरह से किया है, 4327 है, फिर 2003 हो गया। तो डिफरेंट करके देखते हैं डिफरेंस से बन रहा है कि नहीं। 4 में 2 गया, कितना हुआ, पहले इसे घटाते हैं, 4 3 2 7 माइनस 2003, तो 4 हो गया, ये 2 फिर 3, 4 में 2 गया 2। इसमें कितना डिफरेंट है, 4, 4 में 1 गया 3, 3 2 फिर 1। इसमें कितना है, 4 3 फिर 2 एंड 1। इसमें 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये तीनों से अलग है, ये तीनों सेम आ गया डिफरेंट, तो आंसर फर्स्ट होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें व्हाट के स्थान पर पूछ रहा है, क्या आएगा। तो किस तरह से इसे किया है, BOARD, फिर है BOARD, फिर D के स्थान पर W आ गया है और यहाँ पर R था तो R से I हो गया है और सेम BOA रह गया है, यानी कि एक एक चेंज हो रहा है। यहाँ 4 अक्षर लिखा हुआ है, यहाँ 4 5 है, यहाँ 4 लिखा और D के जगह पर W आ गया है, यानी कि D के जगह पर W आया है, D का अपोजिट W होता है और फिर W अगले वर्ण समूह में W अपने स्थान पे है और R का चेंज हो गया I, यानी कि I R का डिफरेंट होता है। वैसे ही आगे होगा, B रह जाएगा और O रह जाएगा और A को अपोजिट करेंगे तो A का अपोजिट क्या हो जाता है, Z, और I और W सेम रह जाएगा, I W। यहाँ देखिए ZIW है, फिर O को चेंज किया, L किया, यानी L का अपोजिट O होता है, तो ऐसा ऑप्शन किस में आ रहा है, BOZ, ये सेकेंड ऑप्शन में, सेकेंड होगा सही। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दिया हुआ है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस निर्मित घन का पर ए के अक्षर के फलक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। ये एक ओपन डाइस है और हमें पूछ रहा है ए के अपोजिट कौन सा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में ओपन डाइस हो तो 3 का जोड़ एक गैप करके अपोजिट लिया जाता है, जैसे कि ए है तो एक भी को छोड़कर उसका अपोजिट ए हो जाएगा, और भी है तो भी का अपोजिट हो जाएगा आई को छोड़कर यू, और जो बचा हुआ है ये इधर निकला हुआ है जो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, यानी कि ओ के अपोजिट ई हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या था, ए के अपोजिट, तो ए के अपोजिट कौन आ रहा है, आई आया, एक छोड़ के भी को छोड़कर, और भी का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू, यानी कि आई किस ऑप्शन में, फर्स्ट में, फर्स्ट सही होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया हुआ है, एक श्रृंखला दिया हुआ है, उसमें हमें पूछ रहा है व्हाट के स्थान पे क्या आएगा। तो जब श्रृंखला का क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट में हमें डिफरेंट करके देखना चाहिए, अगर डिफरेंट से बन रहा है तो सही है, नहीं तो फिर मल्टीपल या फिर दूसरा तरीका से देखा जाता है। तो डिफरेंट ही पहले देखते हैं। फर्स्ट में 37 था, फिर 52 हुआ, फिर 74, 140, 4, फिर 143। इसमें कितने का डिफरेंट आ रहा है, 15, और इसमें 22, और इसमें कितना प्लस हुआ है, 30 प्लस हुआ है, और इसमें आगे व्हाट था तो इसमें कितना डिफरेंट हुआ,
9 और ये 3 39। इस तरह से तो पता नहीं चल रहा है, एक डिफरेंट और लेके देखते हैं। 15 से 12 हुआ यानी कि 7 बढ़ा। फिर 22 से 38 हुआ यानी 8 बढ़ा। फिर ये 9 बढ़ रहा है, अगला क्या बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 10 यानी कि 49। और हम 49 में इसे जोड़ देंगे 143 को, तो कितना आ जाएगा, 9 3 12, 4 4 8, 1 9 यानी कि 192। किस ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में, 4 सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि खराब और अच्छा में जो रिलेशन है वही खाना व दोष, और यहाँ पर जो आएगा उसका रिलेशन पूछ रहा है। तो खराब से अच्छा यानी कि एक अच्छा हुआ एक खराब हुआ, अपोजिट है एक तरह से। तो खाना बदोश यानी कि जिसका घर ठिकाना ना हो उसे खाना बदोश कहते हैं। तो उसका अपोजिट क्या आ जाएगा, जिसका ठिकाना हो यानी घर हो और अच्छे से रह रहा हो। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में आबाद है, बेघर है, लापरवाह है, निशाचर है। तो बेघर तो यानी जिसका घर ना हो, और लापरवाह ये भी ठौर ठिकाना ना हो, लापरवाह इधर उधर हो रहा हो। निशाचर वो भी रात को घूमता है यानी जिसका घर ना हो। तो आबाद यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, आबाद मतलब जिसका सब कुछ हो, तो अपोजिट में ये हो जाएगा, फर्स्ट सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या दिया हुआ है, एक श्रृंखला दिया हुआ है और उस पर खाली रिक्त स्थान है, उसे हमें भरना है। तो इस श्रृंखला में जो रिक्त स्थान खाली है उसका आंसर इसी में होता है। तो देखते हैं, जैसे कि ये बी है, बी के बाद खाली है और उसके बाद सी है। तो इस तरह का कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए बी बी और सी है। तो हमें बी के बाद बी ही लेना है, उसके बाद सी आया है तो बी होगा। और अगला क्या है, ई है, ई के बाद खाली स्थान है, फिर के है। तो यहाँ पर देखिए के है, के पहले का पूछ रहा है, तो के पहले कौन है, एफ है, तो यहाँ एफ होगा। फिर क्या है, के बी, बी के बाद भी फिर खाली है, तो जैसे कि यहाँ पर था बी के बाद खाली फिर सी, तो वैसे ही यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी बी होगा। फिर सी के बाद फिर खाली है यहाँ, तो यहाँ पर देखिए ई है, ई हुआ, तो यहाँ लिखेंगे ई। फिर यहाँ पर आगे क्या है, बी है, फिर बी है, फिर खाली है, तो बी के बाद यहाँ पर देखिए सी आया था यहाँ, तो यहाँ सी होगा। फिर ई एफ है, तो ई एफ के बाद क्या है, यहाँ पर देखिए बी है, सॉरी यहाँ पर के है, ई एफ के बाद के था, तो यहाँ पर भी के होगा, तो के लिखेंगे। फिर बी बी सी, सी के बाद फिर खाली है, तो यहाँ पर देखिए ई था, तो ई होगा यहाँ पे। यानी कि किस ऑप्शन में इस तरह से लिखा हुआ, बी एफ बी ई, बी एफ इसमें नहीं है, इसमें देखिए सेकेंड थर्ड ऑप्शन है बी एफ बी ई, फिर सी के नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन में इस तरह से के ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुनें जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी कि ये जो दिया हुआ है, जितने भी स्टार है वहाँ पर कौन सा चिन्ह रखें ताकि समीकरण संतुलित हो जाए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना चाहिए, सारे ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, जो ऑप्शन में जो डिवाइड है जहाँ पे वहाँ पर करके पहले देखेंगे, अगर डिवाइड वाला सही तरीके से कट जाता है तो उसी ऑप्शन को लेंगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन वाला में देखिए डिवाइड कहाँ पे है,
4th नंबर पे, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 9 डिवाइड बाई 11। तो 9 से डिवाइड 11 से तो हो नहीं रहा है, तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो ये सही नहीं बैठ पाएगा। तो दूसरा लेते हैं। इसमें कहाँ पे है डिवाइड? 1 2 3 में, यानी कि यहाँ पर है। तो 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर 7 आ गया। फिर क्या हुआ है? माइनस है यहाँ पे 36 प्लस 14 माइनस 7 हुआ। और इधर कितना है? मल्टीपल 11। तो ये बैठ रहा है कि नहीं देखते हैं। 3 4 6 4 10 50 माइनस 77, ये माइनस में आ रहा है। और यहाँ पर इक्वल टू है, तो ये 6 में -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 और फिर 93, ये भी नहीं बैठ रहा है। तो थर्ड ऑप्शन लेके देखते हैं। ये कहाँ पर डिवाइड है? 1 2 3, ये भी 3 में है, यानी कि यहाँ पर 7 हो जाएगा। 63 भागे 9 यानी 7। फिर क्या किया है आगे? 36 माइनस 14 प्लस 7 हो गया ये, और मल्टीपल 11 इक्वल टू, ये 6 में 3 गया, ये माइनस था तो 3 और प्लस 93। देखते हैं हो रहा है कि नहीं। 77 और ये 36 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 7 6 13 और 7 3 10 1 11, 14 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 93, यानी कि ऑप्शन नंबर ये थर्ड सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया हुआ है? किसी विशिष्ट कूट भाषा में सेफ्टी को 95 लिखा है और एक्सपेंड को 87, तो उसी तरह से गैदर को कितना लिखेगा? तो किस तरह से किया है देखते हैं। 15 एस है, एस का कितना होता है? 19, और 1 का 1, फिर एफ का 6, ई का 5, फिर 20, फिर 25। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो 95 आ रहा है कि नहीं देखते हैं। 9 1 10, 10 10 और 11 21 21 और 5 26, बाकी 2 2 4 2 6 6 1 7, 76 आ रहा है, तो ये सही नहीं होगा। दूसरा देखते हैं तरीका। अपोजिट में एक अपोजिट लेकर देखते हैं। इसका अपोजिट 8 हो जाएगा। 26 21 22, फिर 7, फिर 2, तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 1 15 15 4 19 के 9, बाकी 1 8 8 7 2 9 9 2 11 11 1 12 12 6 18 18 8 26, बाकी 2 2 4 2 6 2 8, ये भी नहीं हो रहा है। तो एक अपोजिट और एक सेम लेके देखते हैं। जैसे कि 19 हुआ और ये 26, फिर ये छोड़ जोड़ेंगे, फिर एक छोड़ के अपोजिट लेंगे, फिर इसका 2 हो जाएगा 20, फिर इसका ये लेंगे। देखते हैं जोड़ के। 19 प्लस 26 प्लस 6 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 2 1 2 3, तो 15 15 6 21 21 2 23 24 25, बाकी 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी कि ये 95 आ गया। तो सारे में वैसे ही करके देखते हैं। इसमें क्या किए थे? एस का लिए थे 19, फिर एक अपोजिट लिए 26,
फिर प्लस एफ लिए, एफ का 6 और फिर ई का अपोजिट लिए 22, फिर प्लस टी का 20 लिए, फिर बाई का अपोजिट लिए 2, तो कितना आ गया था 95 आया था। वैसे ही इसमें करके देखते हैं, ई का लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, फिर एक्स का अपोजिट 3, फिर पी का 16, फिर ए का अपोजिट 26, फिर एन 14 और 4 का अपोजिट 23। देखते हैं इसमें आ रहा है कि नहीं। तो 5 3 8, 8 6 14, 14 6 20, 20 और 7 7, बाकी 2 4, 1 5, 5 3 8 87, यानी कि ये भी आ गया। तो गैदर को देखते हैं, जी का 7, फिर प्लस ए का अपोजिट 26, फिर 20 टी का, फिर एच का अपोजिट 19, फिर ई का कितना हो जाएगा 5 और आर का अपोजिट 9, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 6 13, 13 13 और 9 22, 22 5 27, 27 और 9 36, यानी कि 6, बाकी 3 3 4 3 7 1 8 86, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुने जिनमें से दी गई आकृति सन्निहित है। यानी कि ये जो फिगर दिया हुआ है इस तरह से, ये वर्ग है और फिर यहाँ से यहाँ तक आयत है, फिर एक इसी में वर्ग है। ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, यहाँ से यहाँ आयत है और फिर एक ये वर्ग है, नीचे भी वर्ग है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में ये सन्निहित है। ये फिगर फर्स्ट ऑप्शन में ही सन्निहित है, यानी कि इस तरह से ऐसे था, फिर ये आयत भी था और ये वर्ग, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन करें। यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से 3 एक समान है और एक अलग है। तो कौन है देखते हैं, आलसी है, फुर्तीला है, निष्क्रिय है, सुस्त है। तो आलसी फुर्तीला तो अलग हो गया, निष्क्रिय और सुस्त, ये तीनों एक तरह है, एक ही शब्द का है, अलग अलग तरीका से लिखा हुआ है। आलसी, आलसी का मतलब सुस्त, सुस्त का मतलब निष्क्रिय, कोई काम का नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड तीनों से अलग है, तो आंसर ये होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या पूछ रहा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा, वह मेरे पिता की माँ की बेटी के इकलौते भाई की बेटी है। तो राघव के पिता का उस लड़की की माँ से क्या संबंध है। तो एक कोई तस्वीर है, उसे राघव ने कहा, राघव है, उसने कहा कि वह मेरे पिता यानी कि राघव के पिता की माँ, पिता की माँ, यानी यहाँ माइनस करते हैं, माँ की बेटी, यानी माँ की कोई बेटी है, यहाँ देते हैं माइनस, बेटी के इकलौते भाई, यानी कि इकलौते भाई ये हो गया इसका, भाई की बेटी यानी इसकी बेटी, फिर बेटी है, यानी ये फिगर है, जो ये तस्वीर है, ये इसकी बेटी है। तो राघव के पिता, यानी ये राघव के पिता, ये प्लस है जो पिता, उसकी पिता का उसकी लड़की की, यानी कि पिता की जो बेटी है, ये जो फिगर में थी, उसकी माँ, यानी कि इसकी माँ, उसके पिता को कौन लगेगा, तो पति लगेगा।
ये दोनों पति पत्नी हो गई, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो, सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या दिया हुआ है, एक दर्पण दिया हुआ है एम और एन, एम एन, उसको प्रतिबिंब पूछ रहा है किस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर जो एम एन है मिरर रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो एफ है जो ये फर्स्ट में आ जाएगा, उल्टेगा तब उलट जाता है समतल दर्पण में। और डी है जो इस तरह से दिखाई देगा उलट के। आर हो जाएगा इस तरह से, उधर खुला हुआ है तो फिर इधर हो जाएगा। के इस तरह से हो जाएगा, टी इधर हो जाएगा, और भी जैस के तस रहेगा, एम भी जैस के तस रहेगा। इस तरह से किस ऑप्शन में, आर के भी, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या कह रहा है, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों के उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी कि ये जो जितने भी दिए हुए हैं 6, उसमें से उसको सभी को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाना है। तो सभी में पहले तो एस है, फिर सभी में पहले तो एस है, फिर यू सब में है, फिर सी है और आर है। तो पहले सी वाला को लेते हैं। सी किस में है, 1 में है और 3 में है और फिर 4 में है। तो ये तीनों में फर्स्ट पहले कौन आएगा, सी वाला। सी के बाद सी है, इसमें टी है, तो ये तो लास्ट में होगा, थर्ड ऑप्शन में होगा, थर्ड नंबर में होगा। और ये दोनों में फर्स्ट कौन होगा, फर्स्ट वाला ही होगा, क्योंकि सी दोनों में है। और फिर ई है, इसमें यू है, तो यू बाद वाला आएगा, यानी 1 3 4। फिर क्या आएगा, आर वाला लेते हैं। आर डबल आर इसमें है, फिर यहाँ पी है, तो पी वाला पहले होगा, तो 1 3 4, फिर 6 आएगा, और फिर 2 और 5 में डबल आर है, फिर ओ वाला ई वाला पहले होगा, यानी 2, फिर 5 वाला। किस ऑप्शन में है, इस तरह से 1 3 4 6 2 5, ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये यहाँ पर 4 नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी पहले से है। तो यानी कि ये जो दोनों है, ये दोनों में जो रिलेशन है वैसे ही इसमें भी इन दोनों में होना चाहिए। तो देखते हैं किस तरह से किया है। जैसे कि 21 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 441 होता है। अगर इसमें 4 जोड़ देते हैं तो 445 हो जाता है। वैसे ही 24 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना आता है, 576। अगर इसमें 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 580। किसी ऑप्शन में, यानी ये 4 ऑप्शन में, 4 सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी पूछ रहा है व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। तो देखते हैं किस तरह से किया हुआ है। पहले यहाँ देखिए फिगर है, जो यहाँ पर गोला है, अब फिर क्या हुआ है, ये गोला वाला है जो फिर ये सेकेंड वाला में आ गया, और वो भी उलट गया है ऊपर की ओर। फिर आएगा, फिर आ गया थर्ड नंबर पे, फिर अगर आएगा तो 4 नंबर पे आएगा, और इस तरह से आएगा। यानी 4 नंबर पे इस तरह से कौन है, थर्ड ऑप्शन में ही है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्या, आगे तो देखने से मतलब ही नहीं है,
जब आ गया तो। ठीक, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आकृति दिया हुआ है, उसमें त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है। तो गिनते हैं कितने सारे हैं। अगर इस तरह से त्रिभुज दिया हो, ये ऐसे और ऐसे अगर दिया हो तो इसको डायरेक्ट 3 गिनेंगे। जैसे कि एक ये हो गया, एक ये, 2 और एक पूरा 3, यानी कि ये 3 त्रिभुज हो गया, 3। और फिर एक ये वाला, इस तरह से, एक ये 3 हो गया +3, और एक ये 3 हो गया प्लस, और ये छोटा वाला जो ऐसे है इस तरह से 2 ये हो गया, और कहीं है एक यहाँ देखिए इस तरह से बन रहा है त्रिभुज, ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, इधर भी और इधर भी, यानी कि 2 त्रिभुज ये हो गया, और 2 त्रिभुज ये वाला, एक ऐसे, एक ये हो गया, एक ये, यानी +2। और कहीं नहीं छूट रहा है, ये वाला तो खाली है, नीचे नहीं है तो नहीं होगा, यानी 3 3 6 6 3 9 9 6 15, यानी 15 त्रिभुज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या दिया हुआ है, एक कागज लिया है और कागज को मोड़कर उसे कटिंग किया है, और पूछ रहा है कि अगर खोलेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा। तो जैसे कि ऐसे तिरछे था, इस तरह से इसे और इस तरह से मोड़ा है, तो अगर ये खुलेगा तो ये जो चौखूटा है ये इधर आ जाएगा, इधर, और एक इधर आ जाएगा, और त्रिभुज ऊपर है और नीचे गोला, ये तो जस के तस रहेगा, क्योंकि ये त्रिभुज टाइप का ही जगह लेगा, तो ये दोनों ही सिर्फ आएगा। तो इस तरह से किस ऑप्शन में, ये थर्ड ऑप्शन में वैसा है, सेकेंड में भी है, लेकिन ये बीच में एक और चौखूटा बना दिया, तो यानी कि ये नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 23। इसमें क्या दिया हुआ है, एक वेन आरेख उन परिवारों की संख्या दर्शाई गई है जिनमें 3 अलग अलग स्थान हैं। फर्स्ट है श्रीनगर, शिमला और गंगटोक की यात्री। और हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि उन परिवारों की संख्या कितनी है जिन्होंने श्रीनगर, शिमला और गंगटोक में कम से कम तो 2 बार स्थान की यात्रा की है, यानी कम से कम 2, यानी कि 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखते कितना सारा है, श्रीनगर का, और शिमला और गंगटोक। तो श्रीनगर का ये वाला है, श्रीनगर का ये है, और शिमला का ये वाला है, और गंगटोक का ये है। तो हमसे पूछा कि कम से कम 2 होना चाहिए, 3 भी ले सकते हैं। तो ये हिस्सा 7 वाला लेते हैं, फिर ये 5 वाला है, 2 को लिया हुआ है, +5, फिर बीच में ये तीनों से घिरा हुआ है, श्रीनगर, शिमला और गंगटोक 15 +15, और ये 22 भी लिया हुआ है, श्रीनगर और शिमला, तो ये भी जुटेगा। कितना हो गया, 5 5 10 10 2 12 7 19 और 4 2 3 1 4, यानी कि 49, ये ऑप्शन नंबर 4।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या कह रहा है, वह विकल्प चुने जिनमें से संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है नहीं है जिसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन जहाँ तक के आते हैं कि उसी से संबंधित होना चाहिए जिस तरह से ये तीनों का रिलेशन है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से जो जितने भी हैं 3 इसका रिलेशन में है, बाकी अलग है, एक अलग है। तो देखते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट इसमें क्या किया है, 7 है और 21 है, फिर 49 है। तो 7 को 3 से गुना किया है तो 21 हुआ, और इसे क्या किया है, 7 का स्क्वायर किया है। तो देखते हैं इस तरह से किस में किया है। जैसे कि ये फर्स्ट ऑप्शन में, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, तो ये इसमें 72 है, ये नहीं होगा। 8 वाला देखते हैं, सेकेंड वाला, तो 8 का स्क्वायर 64, ये सही है। इसमें थर्ड ऑप्शन में भी 6 का स्क्वायर 36 और ये 5 का स्क्वायर 25, और सभी में मल्टीपल 3 है, 5 तिया 15 और 6 तिया 18 और 8 तिया 24। इसमें तो मल्टीपल है 3 बटा स्क्वायर नहीं है 72, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा आंसर। बाकी सब इसी के रिलेशन के जैसा है तीनों ऑप्शन, तो ये तीनों नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या पूछ रहा है, वह विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। तो दंत चिकित्सक और अस्पताल है, तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, दंत चिकित्सक और अस्पताल में, दंत चिकित्सक अस्पताल के अंदर होता है, तो वैसे ही ये 4 ऑप्शन में किसी एक में इस तरह का रिलेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, डॉक्टर उपचार, डॉक्टर है तो उपचार करता है, लेकिन डॉक्टर के अंदर उपचार, ये ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है। अपराधी और पुलिस थाना, ऐसा तो नहीं है कि सारे अपराधी पुलिस थाना में हो या फिर ऐसा कुछ, तो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड भी सही नहीं होगा। फिर अगला क्या है, अभिनेता और डिजाइन, अभिनेता और डिजाइन में संबंध है, बट अभिनेता है तो डिजाइन करता है, ऐसा नहीं कि डिजाइन अभिनेता के अंदर डिजाइन है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 प्रोफेसर विश्वविद्यालय, इसमें देखिए उसी तरह का जैसे दंत चिकित्सक अस्पताल के अंदर होता है, जरूर होता है, मतलब अधिकतर बड़े हॉस्पिटल में, उसी तरह से प्रोफेसर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सेम बैठ रहा है, तो ये सही होगा। ओके, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जो लोग सीजीएल का प्रीवियस ईयर का तैयारी देखना चाहते हैं हमारे वीडियो को, वो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे वीडियो जितने भी लाएं वो आप सभी तक पहुंच पाए नोटिफिकेशन। तो ठीक, अगले वीडियो में मिलते हैं।